तो अभी हमारे पास दिखा रहा है 110 किलोमीटर का पेट्रोल और इसे हम कराते हैं रिफिल। तो हमने पेट्रोल करा लिया है फुल, लगभग 29 लीटर के आसपास आया है इसमें पेट्रोल। और वहां पे दिखा रहा है टोटल, और 567 किलोमीटर टोटल ये चल सकता है जितना भी पेट्रोल इसमें है उसके हिसाब से। तो अपना मीटर पूरा कर देते हैं रीसेट। तो हमने पूरा ट्रिप रीसेट कर दिया, आप देख पा रहे हैं 0 कर दिया, ट्रिप बी इज 0। मैं आपको इसमें बताऊंगा DJI XN2 की स्टेबिलिटी कैसी है और टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल वर्जन का माइलेज क्या आ रहा है हिली ट्रेन्स में। तो हम जाएंगे बद्रीनाथ और वहां का पूरा रिव्यू आपको बताएंगे। तो बज गए हैं 5 और हम यहाँ से अभी बद्रीनाथ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ 5 लोग हैं, मेरे मित्र और कुछ फैमिली मेंबर्स। हो गए 9:33। हमने लगभग 20 मिनट का एक ब्रेक लिया था रास्ते में और पहुंच चुके हैं हरिद्वार। हमारा प्लान है ऋषिकेश रुकने का और अभी तक गाड़ी सही चल रही है। आपको पेट्रोल का अपडेट दे दिया था, लगभग 20 का माइलेज अभी निकाल रही है और 409 किलोमीटर का पेट्रोल बचा हुआ है। बाकी ऋषिकेश देखते कितने बजे तक पहुंचते हैं और आगे का प्लान होता है वो भी आपको आगे बताएंगे। ये देखिए हमारे सरकारी बाबू चुटकुला सुना रहे हैं, पता नहीं ज्ञान बांट रहे हैं। 10:11 पे हम ऋषिकेश पहुंच गए और इन्होंने पूरा ड्राइव किया है और ये हमने लिया है होटल। तो मेरा हो रहा है फ्लाइट क्रैश, तो ये आखिरी डिसीजन है भाई, सो जाओ, जिसने सोना है फिर मैं खराटे लूंगा। इससे पहले सो जाओ। मैं अपनी माँ को भी कहता हूँ, बीवी को भी कहता हूँ, भाई पहले सो लो, फिर मेरे खराटे जो बोलेंगे शताब्दी की तरह बोलेंगे। 5:51 पे हमने रामझूला के पास से गंगा स्नान कर लिया है हम सबने और अभी नीलकंठ के लिए निकल गए हैं। तो कुल मिला के ये रहा कि हमने रामझूला से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही होटल ले लिया था और वहां से निकल गए थे 5:30 के नहीं कितने बजे, 5 बजे के आसपास निकले थे। 5 बजे के आसपास निकले थे। सुबह सुबह गंगा जी में स्नान करना एक अलग ही आनंद होता है और खास करके जब आप गंगा स्नान का टाइम चल रहा हो और कार्तिक मास में। ये कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास पूरे जितने भी ऋतुएं हैं भारतवर्ष में उसमें सबसे पवित्र ऋतु माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हरिद्वार से। हरिद्वार एक बहुत ही पवित्र जगह है। समुद्र मंथन के बाद जब गरुड़ अमृत को लेकर के उड़े तो वो 4 जगह पे गिरी। वो था हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और इन 4 जगहों पे कुंभ मेला भी लगाया जाता है और ये 4 जगह बहुत ही पवित्र हैं। हरिद्वार एक ऐसा जगह है जहां से गंगा मैदानी इलाके में उतर जाती है, यानी इससे पहले का पानी बिल्कुल पवित्र है क्योंकि वो पहाड़ों से अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटियों पत्थरों से होते हुए अपने साथ बहुत सारी गुण समेटे हुए आती है। और ऐसा मानते हैं कि इस जगह पे स्नान करने से आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है, आपकी आत्मा की शुद्धिकरण हो जाती है। इसके अलावा हर की पौड़ी वो जगह है जहां भगवान विष्णु ने बहुत समय तक तपस्या किया था और ऐसा ही मानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों का ये जगह है। और आज भी वो जो उनके पादुका हैं वो भगवान विष्णु के वहीं पे हर की पौड़ी में ही है। आज उसको देखा जा सकता है और इसकी वजह से वहां पे इसकी पूजा की जाती है। चाहे मान्यता जो भी हो, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। मैं कहूँ तो ये केवल सनातन या हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति को आना चाहिए और इस जगह को संरक्षित करना चाहिए। अगर बात करते हैं हरिद्वार पहुंचने की, तो आप दिल्ली से या हरिद्वार लगभग देश के हर एक शहरों से किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो आप उतर सकते हैं देहरादून का ग्रांड जोल एयरपोर्ट। बाई ट्रेन हरिद्वार तक ट्रेन आती है जो लगभग भारत के हर एक कोने से कनेक्टेड है। बाई बस आना चाहते हैं तो लगभग 4 घंटे में दिल्ली से आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष महादेव टेम्पल और गाय घाट, ये 4 जगह प्रमुख हैं। इसके अलावा अगर आप और भी जगह घूमना चाहते हैं तो नील धारा पक्षी विहार, पतंजलि योगपीठ, शांति कुंज, भारत माता मंदिर और राजाजी नेशनल पार्क, ये जगहें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सुबह के बज रहे हैं 8:16 और हम निकल चुके हैं यहाँ से बद्रीनाथ, बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। हालांकि हमारे रास्ते में और भी दूसरे पॉइंट्स है जहाँ हमें रुकना है और पहला स्टॉप हमारा होगा देवप्रयाग। बद्रीनाथ का डिस्टेंस लगभग 292 किलोमीटर दिखा रहा है और दिखा रहा है 9 घंटे का ड्राइव। 2 घंटे का ब्रेक भी मान के चलते हैं तो कुल मिलाकर के 11 घंटे के आसपास हमें लगेगा बद्रीनाथ पहुंचने में। अभी हम नीलकंठ महादेव का दर्शन करके निकले हैं और नीलकंठ महादेव
के बारे में अगर बात की जाए, ये वो जगह है जहाँ पे भगवान शिव ने विष ग्रहण करने के बाद आराम किया था। जैसे भगवान शिव ने विश्व को बचाने के लिए जब विष ग्रहण किया, ये जानकारी माता पार्वती को चली और जैसे ही उनको पता चला तुरंत आकर के उनको कंठ से पकड़ लिया और जिसकी वजह से उनका विष, भगवान शिव ने जो विष ग्रहण किया था, उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाया और इसके बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ा, उनका गला नीले रंग का होने की वजह से। आगे ये जो जगह है लगभग 1330 मीटर है समुद्र से ऊंचाई और नर नारायण पर्वत रेंज में ये बसा हुआ है। आप भी आएँ और यहाँ पे भगवान शिव का दर्शन करें। इसके पीछे और भी स्टोरी है, जैसे कि हरिद्वार जो मैंने पीछे आपको बताया और ऋषिकेश, ये सारे जगह एक दूसरे से मिले हुए हैं और बाकी जितने प्रयाग और संगम है वो सभी इनसे मिले हुए हैं। तो आगे आपको मिलते हैं, इसी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको और भी जानकारी देता रहूँगा आगे हर एक जगह के बारे में। और ये यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली, जैसा मैंने आपको बताया था। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा बद्री विशाल। अगर कोई व्यक्ति नीलकंठ महादेव का दर्शन करना चाहता है जो ऋषिकेश में है, उसके लिए दो ऑप्शन है। या तो आप ऋषिकेश आएँ और ऋषिकेश से वहाँ से शेयर्ड गाड़ियाँ चलती हैं, उसके माध्यम से आ सकते हैं, अपनी व्हीकल से आ सकते हैं। अगर आपने पहाड़ में पहले कभी ड्राइव नहीं किया है तो रिकमेंडेड है कि आप या तो बहुत सुबह है जहाँ पे आप बहुत प्रिकॉशंस लेकर के ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि इसमें ट्रैफिक बहुत होता है। दूसरा है कि आप पैदल रास्ता, लगभग 14 किलोमीटर का रास्ता है जो राम झूला के बिल्कुल सामने से शुरू होता है और वहाँ से आप 14 किलोमीटर का मतलब है 5-6 घंटे का ट्रैक करके नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए आ सकते हैं। बाकी जो शेयर टैक्सी चलती हैं वो 100-150 रुपये पर हेड लेता है और इसके अलावा उनके चार्जेस कभी कभी रश आवर के हिसाब से बढ़ भी जाता है। तो 150 रुपये पर हेड आप मान के चलें, इतने में आप ऋषिकेश महादेव, नीलकंठ महादेव का दर्शन करने आएंगे और वही कैब आपको वापस ले जाएगी। अभी हम दोबारा से नीलकंठ महादेव से निकल के बद्रीनाथ हाईवे पे आ चुके हैं, कनेक्ट हो गए हैं। सुबह का समय हो रहे हैं 8:57, 8:13 पे हम नीलकंठ महादेव के पास से निकले थे। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा देवप्रयाग, बीच में एक बार और हम रुकेंगे। पहाड़ों में एक चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है और वो है ट्रैफिक जाम, जो कि हमें अभी यहाँ देखने को मिल रहा है। पूरी ट्रैफिक रुकी हुई है, लगभग 1 किलोमीटर का लंबा जाम हुआ, पता नहीं। देवप्रयाग 5 प्रयागों में से एक महत्वपूर्ण संगम। यहाँ पे प्रभु श्री राम और उनके पिता श्री राजा श्री दशरथ ने बहुत समय तक तपस्या करी थी और अपने आप को मेडिटेट किया था। ये वो संगम जगह है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। आप इन दोनों के पानी का डिफरेंस साफ साफ देख सकते हैं। आज इस कैमरे का स्टेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं हम। अभी हम इस स्टेयर्स उतर रहे हैं, आप ये देख सकते हो, और कितना स्टेबलाइज है वो भी। साथ में बाकी लोग भी पीछे से आ रहे हैं। कितनी बार मैं उत्तराखंड की यात्रा पे गया और मैं किन बहुत बार अलग अलग जगहों पे गया, पर ये फर्स्ट टाइम मैं देवप्रयाग में आज नीचे उतर के वहाँ स्नान करने के लिए जाऊँगा। और आपको सच बताऊँ, ये एक बहुत ही अलौकिक और अविश्वसनीय सा मुझे लग रहा है, क्योंकि रास्ते में जब आप पब्लिक सर्विस से जाते हैं तो रुकने का ऑप्शन नहीं होता है, साधन नहीं होता है, तो फिर हम आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंगा माता की सहायक नदियाँ बहती हुई आ रही हैं। देवप्रयाग बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ स्नान कर रहे होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा मार्केट भी है और ये मार्केट ज़्यादा इतना महंगा नहीं है। मैंने जो चेक किया, कुछ सामान हमने बाई भी किए। पानी की जो आवाज़ है वो आपको मेडिटेट करता रहेगा और ख़ास करके जो झूला है ना, जो पुल है उसके ठीक नीचे का दूसरी तरफ का एरिया है वो तो बहुत ही अच्छा है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे श्री राम जी बैठ करके उन्होंने मेडिटेट किया था, तपस्या करी थी बहुत समय तक। यहाँ आने के लिए बस और रेगुलर दूसरे 4 व्हीलर अवेलेबल हैं। ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हरिद्वार से लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पर ये डिस्टेंस आप उतने टाइम में नहीं पहुंच पाएंगे जितना कि गूगल दिखाता है एक्चुअली में। आगे की यात्रा से पहले हमने फिर से अपनी कार को रिफिल करा लिया है दोबारा। अभी 1:30 बजे लगभग हमने क्या किया है, ब्रेकफास्ट किया है कि लंच किया है? ब्रेकफास्ट हुआ नहीं था तो ब्रेकफास्ट और लंच किया है और यहाँ से अभी निकले हैं। यहाँ से बद्रीनाथ दिखा रहा है 6.25 घंटे। श्रीनगर से पहले हमें फिर से एक बार बहुत लंबा जाम मिला और इस बार हमें अल्टरनेट रूट लेना पड़ा गूगल के थ्रू, और गूगल एक ऐसा रास्ता बताता है जो आगे जा कर के रास्ता ख़त्म हो गया हो।
खैर हम धारी देवी टेम्पल पहुंच गए हैं और धारी देवी टेम्पल जी का स्टोरी ये है कि काली माता की पूजा होती है यहाँ पे। अलकनंदा नदी में ये इनका मंदिर है। ये आधा भाग ही उनका यहाँ पे है और आधा भाग काली मठ में है। धारी देवी माता मंदिर का हमने दर्शन कर लिया है और अब ये समय है एक चाय पीने का। रुद्रप्रयाग, यहाँ पे नारद मुनि जी ने, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी थी इस जगह पे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने रुद्र रूप में उनको दर्शन दिया था और उस समय से इसका नाम रुद्रप्रयाग हो गया। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। यहाँ पे मंदाकिनी नदी अलकनंदा में आके सम्मिलित हो जाती है। यहाँ से बद्रीनाथ की जो दूरी है लगभग 150 किलोमीटर के आसपास बच जाती है। अब हम रुद्रप्रयाग में ही कोटेश्वर महादेव मंदिर पे चल रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस मंदिर के बारे में अलग अलग कथाएं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव पांडवों से छुपने के लिए यहाँ पे छुपे थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो उनका भक्त था भस्मासुर, जिसको उन्होंने वरदान दिया था कि जिसके हाथ पे सर रखेगा जल जाएगा, तो उससे बचने के लिए भी भगवान शिव यहाँ पे छुपे हुए थे, ऐसी कथाएं हैं। पर ऐसे कोई पुराणों में लिखा हुआ नहीं है। इसकी अपनी एक दूसरी कथा है। एक कथा के अनुसार जब राक्षस कुल समाप्ति के कगार पे था, तब भगवान शिव की उन्होंने आराधना करी और उन्होंने भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमें कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि एक तो हम राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं, पर अगर मुक्त भी हो जाएं तो हमें लोग याद रखें आने वाले समय में। तो उसके लिए भगवान शिव ने कहा था कि ठीक है, और उसका उपाय है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसी गुफा में शिवलिंग के रूप में उपस्थित हो जाएंगे और जो लोग भी इस गुफा में आकर के जो मांगेगा वो मिलेगा और तुम्हारी वरदान भी यहीं से पूरी हुई है। इसलिए क्या किया कि सारे जब करोड़ों राक्षस थे तो वो इस जगह पे एक ही छोटे से गुफा में कैसे भगवान शिव की आराधना करते। तो आप जब यहाँ पे जगह पे जाएंगे कि चारों तरफ आपको शिवलिंग ही दिखाई देगा, यानी ऐसा लगेगा कि पूरे पहाड़ के पहाड़ शिवलिंग के रूप में है। और इस वजह से इसका नाम कोटेश्वर दिया गया और ऐसा कहा गया कि इस गुफा में आकर के जो भी कोई वरदान मांगेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। और चूँकि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है इसलिए हर बद्रीनाथ जाने वाले लोग यहाँ पे आते हैं, पर थोड़ा सा आउटर में, इसलिए मैक्सिमम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ पे गंगा उत्तर की तरफ बहती है और इसलिए ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे सच में एक अलग ही वाइब है। आप आएंगे तो इसको फील करेंगे। लग रहा है आज हम लोग बद्रीनाथ नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले ही हम शाम कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा हम ट्रैफिक जाम को भी बीट किया या अल्टरनेट रास्ता लिया। गूगल मैप ने हमें थोड़ा घुमाया, ऐसे रास्ते पे ले गया जो रास्ता बंद था। हमने धारी देवी माता का दर्शन किया। उसके अलावा कोटेश्वर महादेव भी आए, यहाँ पे हमने दर्शन किया। और उसके बाद मायापुर कोरिया करके एक जगह है, इस जगह पे हम होटल लेकर के स्टे कर रहे हैं और ये होटल बहुत ही खूबसूरत है, आप देख पा रहे होंगे। और चूँकि शाम के बज गए हैं, लगभग 7:30-8 बज गए हैं, तो अब बद्रीनाथ 7:30 बज रहे हैं, तो बद्रीनाथ जा कर के भी वहाँ भी रेस्ट ही करना है। उससे बेटर है कि हम यहीं पे भी रेस्ट कर लेते हैं और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से डिस्टेंस बच जाता है लगभग 78 किलोमीटर्स का, तो 80 किलोमीटर मान के चलते हैं बद्रीनाथ जी का। और यहाँ बढ़िया खाना पीना खा के फिर आगे हम निकलेंगे। आज की यात्रा बहुत अच्छी रही, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, किसी की तबीयत भी ख़राब नहीं हुई। मुझे डर था हमारे साथ जो मेरे दोस्त की वाइफ गई थी उनके लिए और अपनी मम्मा के लिए। पर मैं भी यही कहूँगा कि जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो बीच बीच में आपको रुकते रहना चाहिए, इससे आप रिफ्रेश होते रहेंगे। अभी तो डिनर कर लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से सुबह। बज रहे हैं 7 और हम लोग निकल चुके हैं मायापुर से, जहां हमने होटल में रात में स्टे किया था। और यहां से बद्रीनाथ का टोटल डिस्टेंस है लगभग 80 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 2 घंटे 33 मिनट। पर मुझे लगता है कि लगभग समय लग जाएगा हमें 3 आवर्स के आसपास। सभी लोग यहां से चलने की तैयारी कर रहे हैं आगे की तरफ। हमारा अगला पड़ाव होगा जोशीमठ और जोशीमठ बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जब आप बद्रीनाथ के लिए जाते हैं। और इवन बद्रीनाथ जी का जो कपाट बंद होने के बाद उनकी डोली यहीं लाई जाती है और यहीं पे उनकी पूजा की जाती है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बद्रीनाथ जाते समय जोशीमठ में अपना स्टे ले लेते हैं शाम तक वहाँ पहुँच के, और अगले दिन बद्रीनाथ जी के लिए आप प्रस्थान कर सकते हैं। वहाँ से बद्रीनाथ जी का डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर रह जाता है। कंटिन्यू फॉर 1 किलोमीटर। ये माला के समय चाहिए भैया, हम भी माला खरीदते हैं भैया, यहाँ पे बैठे चढ़ती है।
इधर तो ले लिया सबने। आओ आओ नीचे भी आओ, नीचे भी है प्रसाद, आओ आओ। वैसे जोशी मठ का जो एक्चुअल नेम है वो है ज्योतिर्मठ, और यहाँ आने से पहले मैं इसको जोशी मठ ही जानता था, पर अभी पता चला है कि जहाँ हर जगह पे लगा है वेलकम टू ज्योतिर्मठ और आई लव ज्योतिर्मठ। यहाँ पे इस प्रांगण में एक पेड़ है जो लगभग 300 साल पुराना है, और इसकी जो तने हैं वो 36 मीटर में फैली हुई हैं। इसके अलावा ये पेड़ जो है सालों भर हरा भरा रहता है, और मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, सालों भर हरा भरा रहता है और अभी इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। या इस मंदिर में जब आते हैं, इसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मठ को बनाया था। एक्चुअली ये मठ है जो कि अब चेंज हो चुका है। यहाँ पे वो गुफा भी है जहाँ पे उन्होंने एक अपने गुरु की मूर्ति स्थापित की थी। मैं आपको सच बताऊं, ये भी जगह अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। इवन आप जब आएंगे तो आपको शांति फील होगा और आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा वैसे लोग जो औली जाना चाहते हैं उनका भी रास्ता यहीं से कटता है, यहीं से थोड़े से पहले से, जहाँ पर औली के लिए जा सकते हैं। और बाकी समय में जब बद्रीनाथ जी का दर्शन आपको करना हो तो उनकी डोली यहाँ पे आ जाती है इस मठ में, तो यहाँ पे भी आके आप दर्शन कर सकते हैं। पर मैं आपको सच बताऊँ, ये ऐसी जगह हैं जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं और इन्हें हमें बिल्कुल संरक्षित करके रखना चाहिए। जब से हमारे पास बीजेपी गवर्नमेंट आई है हमारे देश में, उस समय से, मैं पहले किसी गवर्नमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं जो सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। एक टाइम था जब यहाँ पे आने के लिए इतनी दिक्कत होती थी। इवन 3 साल पहले भी ये सड़कें इतनी चौड़ी नहीं थी जितनी अभी है, और जितना सेफ्टी बना दिया गया है या पुल का निर्माण हो रहा है, और ये सब बहुत ज़रूरी है देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी, उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से भी, और जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे आकर के यात्रा करते हैं या दर्शन करने आते हैं उनके लिए भी, और एक्सीडेंट भी जो होता है उसको रोकने के लिए भी। ये सुंदर, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और जब भी कोई लोग यहाँ पे आता है, अब धीरे धीरे चलते या बाइक से या कार से या पब्लिक सर्विस से, अब हर एक क्षण को, हर एक कण को महसूस करते हैं और आपकी यादों में बस जाएगा। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसकी यहाँ की हवाएं, यहाँ की दृष्टि, आपको एक बार लगेगा कि आप फ़ोटो देख रहे हैं। हालांकि ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ जी का डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर है, और इसको तय करने में लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय लगता है। और मेरे हिसाब से इतना समय लगा के यहाँ पहुँचनी चाहिए। सड़कें अच्छी हैं, उतनी चैलेंजिंग नहीं है, पर यह उतना ही समय लगा के यहाँ पे पहुँचना चाहिए। बद्रीनाथ पहुँचने के लिए आप हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगहों को चुन सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आते हैं, अगर आप ऋषिकेश पहुंच पाते हैं, सुबह 3:30 साढ़े 4 बजे 2 बसें चलती हैं, आपको पकड़ के 5-6 बजे तक बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार से बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, प्राइवेट टैक्सी बुक करा सकते हैं, या छोटी गाड़ियां चलती हैं जो शेयरिंग बेसिस पे चलती हैं, उसे यूज़ करके भी आप पहुंच सकते हैं बद्रीनाथ। पर इसमें एक चैलेंज ये है कि अगर आपको जोशीमठ पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी तो उसके बाद आपको शेयर टैक्सी वहां से नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी है कि टाइम के हिसाब से फिर आपको आगे ले जाती हैं, तो आपको लेट होने पर जोशीमठ में स्टे करना पड़ सकता है। ये हनुमान चट्टी है। ये वो जगह है जहाँ पे भीम को जब द्रौपदी ने कहा था कि तुम पुष्प लेकर के आओ, एक अलग बहुत ही सुगंधित पुष्प, उसको लेने के लिए जब वो गए तो हनुमान जी वहीं पे लेटे हुए थे, और उन्होंने कहा कि अब वृद्ध वानर तुम अपनी पूँछ हटाओ और फिर मैं जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो मेरी पूँछ अपने हाथ से उठा के हटा दो और फिर चले जाना। तो भीम ने जब पूँछ हटाने के प्रयास किया तो उनसे उठा नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि प्रभु आप हैं कौन, आप बताइए। तो कहा कि मैं हनुमान हूँ। और उस समय हनुमान जी ने जो एक तरीके से बात करने का तरीका होता है वो उतना अच्छा नहीं था भीम का, और वहाँ पे उनका अहंकार भी तोड़ा था, उनको सीख भी दी थी। बद्रीनाथ धाम को लेकर कहा जाता है कि पहले भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन बाद में भगवान इसने अपना बना लिया। एक कहानी ये भी है कि भगवान विष्णु जो तपस्या करने के लिए उन्होंने बद्रीनाथ की गुफा चुनी थी, उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को उनको साथ रहना था, पर मनुष्य लोक में रहने के लिए उनको अलाउड नहीं था नियम के अनुसार से। तो उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु की रक्षा करने के लिए हार्श वेदर कंडीशन से बद्री वृक्ष का रूप ले लिया, और भगवान विष्णु इनके इस त्याग से प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया कि आप जो है हमारे साथ यहाँ पे रह सकती हैं। एक कहानी ये भी है कि बद्रीनाथ धाम को लेकर के कहा जाता है कि माता लक्ष्मी बद्रीनाथ में हुए तुलसी भवन में ध्यानमग्न थी, तभी भी भगवान विष्णु ने शंखपूर्ण नाम का एक राक्षस का वध किया। जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने शंख बजाना चाहा था, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी की ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाह रही थी,
इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया और उस समय से बद्रीनाथ में कभी शंख बजाने की परंपरा नहीं है। हालांकि अगर बात करते हैं अभी देखिए मैं लगभग यहाँ बद्रीनाथ पहुँच चुका हूँ। 3 साल पहले भी यहाँ पे आया था और उस समय और अभी में बहुत डिफरेंस लग रहा है। चीज़ें लगभग 70% बदल गई हैं। इसको भी डेवलप किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ सके, आसानी से आ सके और यहाँ से श्रद्धालु भगवान का दर्शन कर पाएँ और साथ में इस जगह का जो टूरिस्ट प्लेस यूज़ किया सके। मैंने देखा अभी यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हुए थे जो इस मंदिर में बैठे हुए, मतलब मंदिर में तो नहीं, आप मुझे आसपास दिखाई दिए हैं। और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो रहा है, प्लस और भी मंडपम बन रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। पर मुझे नहीं पता कि इन्वायरमेंट पे इसका कैसा इम्पैक्ट आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि इन्वायरमेंट, पर हाँ कमर्शलाइज्ड होने पे इम्पैक्ट तो आता ही आता है। पर देखते हैं, हर चीज़ों का अपना एक प्रारूप होता है, उसका एक प्रतिरूप होता है। पर अभी तो भगवान विष्णु के दरबार में आ चुके हैं, बाबा बद्रीनाथ के दरबार में आ चुके हैं। बस इन्हीं के ध्यान में अभी मग्न रहना है। जय बाबा बद्रीनाथ, जय बाबा बद्री विशाल, जय बाबा बद्रीनाथ। पर हम इनके दर्शन कर लेते हैं पहले। मैं किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहता और इसलिए मैं कैमरे को भगवान का दर्शन कराने के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मंदिर के प्रांगण में कैमरा यूज़ कर सकते हैं, प्रभु का फ़ोटो लेना अनिवार्य रिस्ट्रिक्टेड है। तो आप लोग भी यहाँ पे आएँ और कोई भी क्वेरी आपकी होती है अगर बाबा बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स करूँगा। आपको सही समय भी बताऊँगा इसके बारे में कि कब जा सकते हैं। बाबा बद्रीनाथ जी का जो स्थान है ये अलकनंदा नदी के किनारे है, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और सतोपंथ लेक भी है, वहाँ से निकलती है। पानी तो बहुत ठंडा है, पर यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है जहाँ मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। आप उस गर्म पानी के कुंड में स्नान कर सकते हैं और फिर वहीं पे मंदिर से बाहर निकलने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारे होटल अवेलेबल हैं, रुद्राक्ष का पेड़ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको बताऊं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है ऐसे लोगों जो सांस लेने में जिनको दिक्कत है ना, यहाँ पे हवा में हाइट ज़्यादा होने की दिक्कत होती है। और अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो माना विलेज ज़रूर जाएं। पहले ये कभी लास्ट विलेज ऑफ इंडिया हुआ करता था, आज ये फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया होता है और आपको बहुत सारे लोग यहाँ के फ़ोटो खिंचाते हुए दिख जाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ से 5 पांडव इसी रास्ते से स्वर्गारोहणी के लिए गए थे। सतोपंथ ग्लेशियर, पहले वसुधारा, फिर सतोपंथ, फिर स्वर्गारोहिणी, तो इस तरीके से ऊपर गए थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब आप नॉर्मल महीने में आते हैं अक्टूबर सितंबर के आसपास तो आप आगे जा सकते हैं। इस समय थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लगभग माना विलेज में भी ये चूँकि कल ही बद्रीनाथ जी का कपाट बंद होने वाला है, तो माना विलेज में भी इस समय 80% के आसपास जो घरें हैं वो बंद हो चुकी है, सील हो गया है। इवन मंदिर भी क्लोज़ हो गया है। तो पर ये बहुत खूबसूरत जगह है। आप सभी यहाँ पे आएँ और माना विलेज को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें और उनको उनके इनकम का भी सोर्स बने और उन्हें लगे कि हमारे देश के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर घूमने नहीं जाइए, पर ऐसे ही जगह हैं जहाँ पे आकर के हमें घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि कितनी सुंदर सुंदर जगह हैं, कितनी सुंदर सुंदर घरें हैं। इस जगह की भी अपनी एक स्टोरी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये जय श्री घंटाकर्ण महावीर। पहले ही चले जाते हैं अपना। हम लोग पहुंच गए हैं माना और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। इवन जब मैं 3 साल पहले बद्रीनाथ आया था तब से भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। रिवर फ्रंट डेवलप किया जा रहा है ताकि, और रेलवे स्टेशन का भी काम तो पहले चल ही रहा था जैसा आपको पता है, ताकि यहाँ पे और ज़्यादा टूरिस्ट को बढ़ावा दे सके और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए इनकम का सोर्स बन पाए। अभी मैं आपको माना दिखाता हूँ जहाँ पे ज़्यादातर लोग तो जा चुके हैं, पर
आप देख पाएँ कि और क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या चेंजेस हुए हैं। ये सामने जहाँ से 5 का भी मान लो तब भी बेस्ट है। 5 पांडव इस भीमशिला को क्रॉस करके गए थे, वहाँ से 5 पांडव की प्रतिमा बन गई है। और मोदी जी की वजह से जो जिन दुकानों पे लिखा होता था हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान, वहाँ पे लिखा गया है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। और ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माना विलेज से जुड़ी हुई भी अलग अलग कहानियां हैं, और एक कहानी ऐसी भी है कि इस जगह पे आने वाला व्यक्ति धनवान हो जाता है, उसे कोई पैसे की दिक्कत नहीं होती है। और इसके पीछे ये स्टोरी है कि भगवान शिव का एक भक्त था जिसका नाम था मनिक शाह, और मनिक शाह से प्रभु शिव जब प्रसन्न हुए उनसे, तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ कोई व्यक्ति आएगा तो अमीर बन जाएगा। पर बात कहानी चाहे जो भी हो, पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सीमा से जुड़ा हुआ, चूँकि ये भारत तिब्बत बॉर्डर के पास ही है बिल्कुल। अगर आप एरियल डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग 18 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है एरियल डिस्टेंस, जब तिब्बत की सीमा में चले जाते हैं। इवन यहाँ से माना पास भी आगे जा सकते हैं, पर उसके लिए आपको पास लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है, फिर आप आगे जा पाएंगे। मानिक शाह जी से के अलावा यहाँ बहुत सारी दूसरी कहानियाँ हैं। माना गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पे माना जाता है भगवान जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने गणेश जी को महाभारत की कथा यहीं पे सुनाई थी। और इस पत्थर में कहा जाता है कि वो पुराण अभी भी है और एक के ऊपर दूसरी रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे जो भीम ने अपनी एक शिला डाली थी नदी से पार जाने के लिए, सरस्वती नदी के ऊपर से निकलने के लिए, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है। और 2 चट्टानों पे एक चट्टान रखा हुआ है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो इसी गांव से निकले थे। और माना गांव में व्यास पोथी भी है। इसके अलावा यहाँ पे जिस गुफा में वेद व्यास जी ने भगवान गणेश ने वेद व्यास जी को जो स्टोरी सुनाई थी, वो भी यहीं पे गुफा है। और गणेश जी की गुफा भी यहीं पे नज़दीक में ही है। तो आप इस सारी जगह को घूम सकते हैं, सारी जगह पे जा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो लोग रहते हैं बेसिकली वो तिब्बतियन कल्चर को फॉलो करते हैं, तो आप उनको फील कर पाएंगे ये चीज़। प्लस आप सामान भी यहाँ पे बाई कर सकते हैं और आपको रिजनेबल रेट में ठीक ठाक सामान मिल जाता है। और ये अभी आप देख रहे हैं गणेश गुफा जी के जाने के लिए थोड़ा सा ऊपर रास्ता है। पर एक बात और भी यहाँ पे सच है कि थोड़ा सा ही पैदल चलते हैं तो चलने के बाद सांसें थकने लग जाती, फूलने लग जाती है। और जिन लोगों को ऊंचाई की प्रॉब्लम है तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी यहाँ पे होता है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं दिल्ली 543 किलोमीटर, गाजियाबाद 505 और ऋषिकेश 299। लगभग 3 बजे हम निकल गए थे बद्रीनाथ जी के धाम से और धीरे धीरे रास्ते में रुकते हुए आए। एक स्टॉप हमने वहाँ दोबारा लिया था जहाँ जिस होटल में हम रुके थे, और फिर अगले दिन सुबह वहाँ से निकले और निकल के शाम तक लगभग दिल्ली पहुंचने की आशंका है। 2:30 बजे दिखा रहा है, पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि बीच में हम 1-2 जगह और रुकेंगे। हम लोग हम अपनी यात्रा यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और ये टोटल ट्रिप है बद्रीनाथ का, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 1166.2 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है जब से मैंने इसको रिफ्यूल कराया था तब से अभी तक। और बिल्कुल मैं अभी घर पे पहुंचा ही हूं और पहुंच के पहले वीडियो ही बना रहा हूं। और टोटल जो एवरेज निकला है 14.4 का एवरेज निकला है। कारण ये है कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जहाँ माइलेज ज़्यादा ड्रॉप होता है। टोटल 5 लोग थे जो पूरा सामान लोड करके हम यहाँ से गए थे। और ये हमारी ड्राइविंग एफिशिएंसी वगैरह आ रही है, मतलब ये अपने हिसाब से तो 5.5 रेटिंग दे रहा है। ड्राइविंग स्किल्स में 4.8, कुछ गियर यूटिलाइजेशन उतना अच्छा नहीं है और 85% हो जाता है। पहाड़ों में कभी कभी आइडिया नहीं मिलता है। तो यही है, मतलब आपको यहाँ से नोएडा से बद्रीनाथ जब गए तो टोटल 44.4 किलोमीटर पर लीटर का इसने माइलेज निकाला और डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 1166.2 किलोमीटर्स, जिसमें हमने बहुत सारी जगह को कवर किया था। वो मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। टोटल हमने यात्रा शुरू करी थी 109 किलोमीटर का पेट्रोल था जब मैंने रिफिल कराया था। अभी दोबारा जो बचा हुआ 104 किलोमीटर बचा हुआ है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बद्री विशाल, नमस्कार।